भारत एक ऐसा देश जहां आस्था मंदिरों की चार दीवारों तक सीमित नहीं रहती। यहाँ विश्वास और परंपराएं लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती है। गांवों की शांत गलियों से लेकर महानगरों की व्यस्त सड़कों तक नवरात्रि का उत्सव एक अलग ही रंग लेकर आता है। लेकिन दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि की परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई? नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको नवरात्रि से जुड़ी उस कथा और परंपरा के बारे में बताएंगे जिसे हम बचपन से सुनते और मनाते आए हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। दर्शकों, पुराने कथाओं के अनुसार जब महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर देवताओं पर अत्याचार करने लगा, तब देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया तथा 10वें दिन महिषासुर का अंत हुआ। शायद यही कारण है कि भारत में आज भी करोड़ों लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और देवी मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। साल भर में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं: चैत्र नवरात्र, आषाढ़ नवरात्र, माघ नवरात्र और शारदीय नवरात्र। लेकिन समाज में सबसे अधिक और उत्साह हमें चैत्र और शारदीय नवरात्र में दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल की भव्य दुर्गा पूजा हो या गुजरात में गरबा और डांडिया का उत्सव हो, नवरात्र को एक विशाल सांस्कृतिक आयोजन में बदल देते हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है: क्या ये आयोजन और उत्सव धर्म का वास्तविक सार है? दर्शकों, आज सवाल ये नहीं है कि हम 4 नवरात्र की जगह 2 नवरात्र मनाते हैं। दर्शकों, सवाल ये है कि नवरात्र मनाए क्यों जाते हैं और हम इस नवरात्र को आखिर मना कैसे सकते हैं? क्या सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी पवित्र शास्त्रों के उतने ही करीब है जितना हम मानते हैं, या ये भी हमारे उस ढांचे की तरह है जिस पर भक्ति और परंपरा का रंग तो चढ़ा है, लेकिन उसकी नींव धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है? तो दर्शकों, इस बार सिर्फ रंग बिरंगे कपड़ों और उत्सवों तक सीमित ना रहकर आइए हम वेदों, गीता और पुराणों के उन पन्नों को देखें जिन्हें हम अक्सर पढ़ना भूल गए हैं और समझने की कोशिश करें कि हमारी आस्था और पूजा पद्धति में आखिर कितनी सच्चाई है। दर्शकों, सबसे पहले हम इन्हीं परंपराओं को समझने की कोशिश करते हैं। कलश स्थापना करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, रात रात भर जागरण करना, कन्या पूजन करना और गरबा डांडिया का उत्सव, इन सब पर आस्था का एक गहरा प्रभाव है। बहुत कम लोग हैं जो इनके बारे में सवाल करते हैं। लेकिन दर्शकों, आध्यात्मिक मार्ग में सवाल करना गलत नहीं होता, क्योंकि सत्य हमेशा जांच परख के ही अधिक स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, रात रात भर चलने वाले जागरण कई स्थानों पर भक्ति से अधिक मनोरंजन का रूप ले लेते हैं, जहां भजन से अधिक शोर सुनाई देता है और भक्ति से अधिक भीड़ दिखाई देती है। ऐसे में एक सवाल स्वाभाविक है: क्या ये वास्तव में आध्यात्मिक साधना है या फिर परंपरा का पालन? दर्शकों, इसी तरह नवरात्रि में व्रत रखना भी पुण्य का कार्य माना जाता है। लेकिन दर्शकों, आखिर हमारे वेद पुराण इस बारे में क्या कहते हैं? दर्शकों, गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा गया है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, ना बिल्कुल खाने वाले का सिद्ध होता है, ना सोने वाले का सिद्ध होता है और ना ही सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। अर्थात आध्यात्मिक साधना में संतुलन होना अति आवश्यक है। संत रामपाल जी महाराज जी इसी विषय में व्याख्या करते हैं और अपने सत्संगों के माध्यम से शास्त्रों में प्रमाणों से बताते हैं और कहते हैं कि सच्ची भक्ति का आधार केवल परंपरा नहीं बल्कि शास्त्र होना चाहिए। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में भी व्रत रखने का कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इस विषय को लेकर संत रामपाल जी महाराज के क्या विचार हैं। तो कहने का भाव ये है कि अब ये समझना हमने
अब देखिएगा 16वें श्लोक में फिर स्पष्ट करता है ये काल कि अब फिर कहता है कि न तो एकांत स्थान पर बैठने से योग पूर्ण हो सकता, और खुद कह भी रहा है कि एकांत स्थान पर बैठो। अब देखो इसी के 6 के 16वें में देखो, अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में, अब 15 हमने पढ़ लिया। अब कहता मुझ में रहने वाली या मेरे तक रहने वाली ही शांति प्राप्त होती। काल तक रह गया तो शांति नाम की चीज ही नहीं है, जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों रह जाता। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब यह एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति चन एकांतम अन अंशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा, पड़ के सो जा, जमाई आवे, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे, कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे, यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मुस जा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे, संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे, खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्न देव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना है। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। उनके अनुसार यदि कोई साधना शास्त्र में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है तो ये साधक को पूर्ण आध्यात्मिक लाभ नहीं दे सकती है। इसीलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी समाज को गीता, पुराण और पवित्र वेदों के आधार पर सही भक्ति मार्ग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सच्ची भक्ति का क्या मार्ग है और सच्चा ज्ञान क्या है। दर्शकों, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न करो और उनसे सच्चे ज्ञान को प्राप्त करो। अर्थात सही आध्यात्मिक मार्ग को समझने के लिए एक तत्वदर्शी संत का मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। और दर्शकों, आज के समय में यदि कोई तत्वदर्शी संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है। अगर दर्शकों हम इस दृष्टि से देखें तो नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक अवसर है अपने धर्म को समझने का, शास्त्रों को जानने का और सच्चे आध्यात्मिक मार्ग को खोज करने का। और दर्शकों, इसी सच्चे ज्ञान को आज संत रामपाल जी महाराज जी
वेदों, गीता और पुराणों के प्रमाणों के साथ समाज के सामने रख रहे हैं, ताकि श्रद्धा केवल परंपरा तक सीमित ना रहे, बल्कि सत्य और ज्ञान से जुड़ी रहे। तो दर्शकों, आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के एक भक्त के अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश विश्वकर्मा नाम है मेरा। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सुंदरपुर जबलपुर से हूँ, MP। अच्छा दिनेश जी, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 26/1/2014 को जुड़ा। क्या काम करते हैं आप? दास जो है परमात्मा के जुड़ने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूँकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज़, और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊँ कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊँगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था। और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसे धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह मैं अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफ़र करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊँ, कैसे पाऊँ। जब ये चीज़ हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा किया कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे। कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं। एकदम से उन्होंने देखा, अरे इसको होश आ गया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा, अच्छा रहा, कौन कितने सवाल पूछते, क्यों तूने गला काट लिया, क्यों ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा रहा, चल एक काम तो अच्छा किया मेरे जीवन में, कम से कम बोलने का जो था वो बंद कर दिया। किस किस को जवाब देता मैं। सर हम जीवन में बहुत कम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति इतने उच्च स्तर पे हो, इतनी आस्था उनकी हो कि भगवान पाने के लिए वो अपनी मौत को भी गले लगाना बेहतर समझते हैं। आपने भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान दर्शन के लिए अपना गला काट दिया। आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि आप कह रहे हैं कि आपको दुर्गा देवी साक्षात नजर आती है, साक्षात दर्शन देती है। बावजूद इसके आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, शारीरिक लाभ नहीं मिले। सर आप क्या कारण मानते हैं कि आपको शारीरिक लाभ नहीं मिले, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, जबकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह आस्था रखते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हैं भगवान प्राप्त करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपको आध्यात्मिक शारीरिक लाभ क्यों नहीं मिले? सर इसमें ये है, जो आज तक हमारे धर्मगुरुओं ने जैसा हमें ज्ञान दिया, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया और उसकी जानकारी दी, उसी पद्धति को हमने जीवन में सुना, आचरण में लिया, उसको करते रहे। उसको करने के बाद
परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई जो तीन देव की करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति। परमात्मा अपनी वाणी में फिर कहते हैं कि माई मसाणी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, जो इनको पूजता है हम कोसों इनसे दूर होते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं। हमको ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान देने वाला कोई गुरु आज तक नहीं मिला। क्या आप ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? बिल्कुल, मैं ये आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मेरे जब ये प्रश्नों का हल नहीं हुआ कि ये भगवान ये नहीं है तो वो परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसे मिलेगा, मैं इस खोज में जब चला तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जो सारे जितने चैनल्स हैं कहीं ना कहीं कोई तो गुरु होगा जो इस संसार के विषय में, इस भगवान के विषय में जानकारी दे रहा होगा। ये प्रेरणा हुई मेरे अंदर ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। मैंने फिर सारे चैनल, सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बजे जो है मैं बैठ जाता था और 11-12 बजे तक मैं चैनल देखता था, सत्संग सुनता था, देखता था कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई विष्णु जी को बता रहा है, कोई जो है कृष्ण जी को लीला बता रहा है, लेकिन कोई इसके आगे की कोई कथा ही नहीं बता रहा है। जब नहीं बता रहा तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मतलब उनको चैनल चेंज करते जाता था। नहीं मिलता था, थक जाता था, दोपहर में खाना खाता, फिर सो जाता, 3 बजे फिर उठता, शाम के 6 बजे तक चैनल देखता मैं। चैनल देखने के बाद वही कोई राम कथा, कोई कृष्ण जी की लीला बता रहा, वो गोवर्धन पर्वत उठाए, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, कोई नहीं। कोई हनुमान जी की उपासना बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुमान जी ऐसा चमत्कार कर देंगे, हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है कलयुग में। मेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा है, कोई हनुमान जी को भगवान बता रहा है। फिर हुआ क्या कि मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा। उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, हे परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे। मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए। हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया। मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा, किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है। 721 वाणी में भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, एक अर्ज गुप्तम पेश तू कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बे परवरदिगार। वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। सर आपकी बातों को सुनकर निसंदेह हर कोई विश्वास कर सकता है कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे, मेरे शरीर में, बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफ़ी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगाने वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सर जी ये कहना चाहता हूँ कि जिन पूजाओं को पहले मैं करता था उनमें मेरे को जो एक गंदी लत थी, जो कोई नहीं जानता था मेरे परिवार में, मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और गांजा भी पीता था। और मेरे घर के, मेरे परिवार के कोई नहीं जानते थे कि ये नशा ये करता है। उन पूजाओं को करते करते मेरे को ऐसी नशा की लत लग गई थी कि मैं 5-5 लीटर शराब तक पी जाता था, लेकिन वो कोई जान नहीं पाता था, कोई पता नहीं कर पाता था। मैं आपसे बतलाऊं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं शब्दों में, ऐसी हालत को मैं प्राप्त हो गया था। ऐसा नास्तिक होने जा रहा था कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं।
आज जो भगवान पाने की प्रक्रिया जो बता रखी है, उससे भगवान मिला वो लाभ नहीं मिले भगवान वाले, क्योंकि भगवान के लाभ सुन रखा है कि भगवान तो करुणा का सागर है, दया का सागर है। वो कुछ भी मेरे जीवन में नहीं कि ऐसा घटित हुआ। मेरे 26 साल। सर आप इतना नशा करते थे, आप नास्तिकता की कगार पे पहुंच चुके थे, सर आपका नशा कैसे छूटा फिर? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं सर जी आपसे बताऊं, मेरा नशा 1 सेकेंड में ही छूट गया। वो जो लत थी, मुझे इच्छा ही नहीं हुई परमात्मा की शरण में जाने के बाद। सर अब आपको कितने वर्ष हो गए हैं कि आपने नशा नहीं किया? मैं जब से 26/1/2014 को मैंने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में गया, उस तारीख से वो सारे नशे छूट गए एक ही पल में। सर हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके निशाने पर ज़्यादातर हिंदू देवी देवता ही रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको देवी देवताओं के पूजने से कोई लाभ नहीं मिला। हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कहीं संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे? आखिर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? ये गलत है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के प्रति कोई साजिश नहीं रच रखी है। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि उनका एक स्लोगन ही है एक कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर यहाँ पे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि क्या सारे ही गलत साधनाएं केवल हिंदू धर्म में हैं? मुस्लिम धर्म के बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं? आज बहुत सारे धर्मगुरु हैं। मुस्लिम धर्मगुरु में मैंने एक नाम सुन रखा था जाकिर नाइक का। उन्होंने बहुत खुला चैलेंज किया था कि आज इस संसार में कोई भी गुरु हों दो, कोई भी महात्मा हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, मैं उससे डिबेट करना चाहता हूँ, मैं डिबेट करने के लिए इच्छुक हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत उनको इनविटेशन दिया कि आप हमारे से ज्ञान चर्चा करें, उसका सारा खर्चा भी हम देंगे अगर आप बहन नहीं कर सकते। वो साधना चैनल के माध्यम से आप अपना चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। आपका स्वागत है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। सर अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि एक ऐसा धर्मगुरु, एक ऐसा संत जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जो आपको शारीरिक लाभ देते हैं, आपको मानसिक लाभ देते हैं, वो संत आज जेल में है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ये बहुत शर्म की बात है। आज ऐसे संत जो संसार में नशा, दहेज प्रथा, ऐसी कुरीतियाँ जो सारे समाज को एक अज्ञानता में बांधे हुए हैं, ऐसे संत को जिसने आज सारे संसार में नशा मुक्त, बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, उनके जितने भी शिष्य आप देख लीजिएगा, कोई नशा नहीं करता मिलेगा, कोई दहेज लेते नहीं मिलता है। आज सत भक्ति करते हैं सारे, किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का नशा में सहयोग तक नहीं करते हैं। ऐसे संत को आज जेल में डाल रखा है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और आज संसार में ऐसी बात कोई नहीं बोलना चाह रहा सत्य की, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, उनके ज्ञान को आज समझने तैयार नहीं है। खासकर ये भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि शर्म करना चाहिए। ऐसे उद्धारक संत जो समाज को एक जो है सत भक्ति करा के और उद्धार कराना चाह रहा है, ऐसे समाज का निर्माण, ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण कि आज भाईचारा, अमन, चैन, सुख, शांति सब कुछ आ रहा है। जितने भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आज आप उनसे मिलके देख लीजिए, कोई नशे में सहयोग नहीं करते, किसी प्रकार की कोई कुरीतियों को नहीं मानते। आज ऐसे संत को जेल में डाल रखा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसे संत जो समाज उद्धारक हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत जल्द से जल्द बाहर लाएं, उनको जेल से निकालें और उनका चरण वंदन करके अपना उद्धार कराएं और मानव समाज में सहयोग करें, एक स्वच्छ मानव समाज बनाने में सहयोग करें। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नकली धर्मगुरुओं के जाल में फंसे हुए हैं, या ये कहें कि कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर भगत समाज को मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के दोनों हाथ से प्रार्थना करता हूँ, जिस भगवान को ये सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आज इस धराधाम पे बैठा हुआ है। सभी भक्त समाज और जबलपुर एमपी से, जैसा मैंने बताया, मैं ग्राम सुंदरपुर से हूँ, उससे ग्राम सुंदरपुर से लगे हुए 10 गांव हैं, उन सभी
भोली पुण्य आत्माओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुने, उस ज्ञान को सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत जल्द से जल्द दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कराएं और मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। सत साई। तो दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें और उस अनमोल ज्ञान को समझकर अपने जीवन से हमेशा के लिए बुराइयों को खत्म करें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद।